ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड अष्टाधिक शततमः सर्गः। जाबालिका नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आश्वासयन्तं भरतं जाबिलिर्ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं वचः। साधु राघव मा भूतो ते बुद्धिरेवं निरर्थिका प्राकृतस्य नरस्येव ह्यार्यबुद्धिस्तपस्विनः। कः कस्य पुरुषो बन्धु किमाप्यं कस्य केनचित् एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति। तस्मान् माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्तो एव साज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्। यथा ग्रामान्तरं गच्छन् नरः कश्चित् बर्हिर्वसेत उत्सृज्य चातमावासं प्रतिष्ठेता परेहनि। एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु आवासमात्रं काकुस्थ्य सज्जन्ते नात्र सज्जना। पितरं राज्यं समुत्सृज्य सा नार्हसि नरोत्तम आस्थातुं का पथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम्। समृद्धायामयोध्याध्यानात्मनामभिषेचय एकवेणीधरा हि त्वा नगरी सम्प्रतीक्षते। राजभोगाननुभवन् महारहान् पार्थिवात्मजः विहरौ त्वमयोध्यायां यथा शक्रास्त्रिविष्टपे। नाते कश्चित् दशरथस्त्वं चातस्य च कश्चन अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात् कुरु यदुच्यते। बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च संयुक्तो मृतुमन्मात्राः पुरुषस्येह जन्म ततो। गतः सा नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै प्रभृतिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्याभिहन्यसे। अर्थधर्मोपरा ये संस्थान शोचामि नेतरान् ते हि दुःखमिह ग्राम्य विनाशं प्रेत्य लेभिरे। अष्टका पितृदेवत्यमित्ययं प्रसृतो जगः अष्टका पितृदेवत्यमित्ययं प्रसृतो जनः अन्यस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यति। यदि भुक्तो मिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति दद्यात् प्रवसतां श्राद्धं न तत्पथ्यसनं भवेत्। दान संबन्नाह्येते ग्रन्था मेधा विधिः कृतः। यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज। सा नास्ति परिमित्येततो कुर्म बुद्धिं महामते। प्रत्यक्षं यत् तदा तिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरुः। सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोको निदर्शिनीं राज्यं सा त्वं निगृहीस्व भरतेन प्रसादितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 108वां सर्ग। जाबालिका नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जब धर्मज्ञ
प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनको अयोध्या का राज और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास ही सर्वथा उचित है। उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जावाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। हे रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव तो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो नष्ट हो जाता है। अतः हे श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का किसी तरह का संबंध ही नहीं होता है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात्र के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्यों के अस्थायी आवास मात्र हैं। हे काकुस्थ कुलभूषण श्री राम, इनमें सज्जन पुरुष कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। अतः हे नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर प्रायः दुखमय, ऊंचे नीचे तथा बहु प्रकार के कंटकों और कंकड़ों से भरे हुए वन के कुत्सित मार्ग में नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या के राजा के पद पर अपने पिता द्वारा भरत को दिए हुए राज्य पर अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोसित भरत का नारी की भांति एक बेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हे राजकुमार, हे रघुनंदन, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोग का उपभोग करते हुए अयोध्या में राज करते हुए विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी राजा दशरथ के कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ आप वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग करने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है, प्राणी का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वह मृत्यु को प्राप्त हो वहाँ चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मरे जाते हुए पिता के कारण कष्ट उठा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा। जो मनुष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर ही मृत्यु के पश्चात कष्ट को प्राप्त हुए हैं। कष्ट अष्ट का आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरों का खाया हुआ अन्न दूसरों के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वाले के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, क्योंकि उसको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः हे महामते, हे श्री राम, मेरे मतानुसार आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। अतः यहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ सम्मुख दिख रहा है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष अर्थात पारलौकिक लाभ को पीछे धकेल दीजिए। ओम नमः शिवाय। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है
आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। ओम नमः शिवाय। यह प्रवचन महर्षि जाबाली द्वारा राम को अयोध्या की ओर प्रेरित करने के लिए उद्देश्य मात्र था। यहाँ उनके तर्क को धर्म शास्त्र ग्रंथों के विपरीत नहीं मानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 108वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।